हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन की। इस वीडियो में इसके एग्जाम डेट, पोस्ट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी, एप्लीकेशन फीस, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सब की आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसका एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो 14 जून 2023 से फॉर्म फिल किया जाएगा और 14 जुलाई 2023 इसकी लास्ट डेट है। एग्जाम जो है आपका सितंबर में होगा, सितंबर 2023 में। इसकी डेट भी आ चुकी है। पोस्ट नेम की बात करें तो एमटीएस में जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकाली जाती है। इसके अलावा हवलदार की पोस्ट निकाली जाती है और इसके लिए आपको जो है 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एज की बात करें तो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए अगर आप जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर हवलदार सीबीएन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो 18 से 25 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हवलदार सीबीआईसी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या फिर कुछ एमटीएस की वैकेंसी वहां पर अप्लाई करेंगे तो आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए। इसमें 3 साल का एज रिलैक्सेशन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा, ओबीसी एनसीएल को 5 साल का जो है एससी एसटी को मिलेगा और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के किसी भी कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात करते हैं इसके सैलरी की। तो इसमें सैलरी आपका बेसिक पे जो है 18,000 रुपये होगा, लेकिन आपको भत्ते मिलाकर टीए डीए एचआरए ये सब मिला के लगभग 28,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। तो आपकी सैलरी जो है 28,000 रुपये स्टार्टिंग होगी पर मंथ। अब बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो आपका जो है एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ये केवल हवलदार की पोस्ट के लिए होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। इसके अलावा 13 रीजनल लैंग्वेज में होगा। वो कौन कौन सी हैं? असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, इन लैंग्वेज में होगा। इसके साथ ही अगर बात करें एग्जाम पैटर्न की तो 2 सेशन में आपका पेपर होगा। सेशन 1 में न्यूमेरिकल तथा मैथमेटिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग एबिलिटी से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस सेशन को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। दूसरा सेशन होगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें 25-25 50 क्वेश्चन होंगे, 2 पेपर। इसके लिए 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपसे जो है नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, इसके अलावा डेसिमल और फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, इसके अलावा बोडो मास, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, साथ ही एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइन्स एंड एंगल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंपल ग्राफ एंड डेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पूछा जाएगा। वहीं पर रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो इसमें जो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, फॉलोइंग डायरेक्शंस, इसके अलावा सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, जम्बलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन डायग्राम, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर और क्लॉक के बारे में पूछा जाएगा। जनरल अवेयरनेस में आपसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स के बारे में पूछा जाएगा। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इससे जो है बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एनवायरमेंटल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से आपसे कम 8 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम 8 क्वेश्चन जरूर इन सबसे पूछे जाएंगे। कभी कभी 7-8 क्वेश्चन तो आपके जो है स्टैटिक जीके से ही पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल से 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो उसको जरूर आप तैयार करके जाएं। अगला है इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें ओकैप्स पूछा जाएगा, ग्रामर पूछी जाएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और उसके करेक्ट यूज, वन वर्ड्स, इडियम फ्रेज पूछा जाएगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तथा एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाएगा। तो आप इसकी तैयारी करके जाएं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो इसमें आपको अगर मेल कैंडिडेट है 1600 मीटर 15 मिनट में दौड़ लगानी होगी और फीमेल कैंडिडेट को 20 मिनट में 1 किलोमीटर रनिंग करनी होगी। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की हाइट 157.5 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फुलना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है गढ़वाली, असमी, गोरखा मेंबर हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर आप शेड्यूल ट्राइब, असमी, गोरखा या फिर गढ़वाली हैं। वहीं पर आपका वेट जो है मिनिमम 48 किलोग्राम होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 30% नंबर लाने होंगे। अगर आपने अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया है तभी आप क्वालिफाई होंगे। ये सेशन 1 में, दोनों सेशन में है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 एज वेल एज सेशन 2।
ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 25% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, बाकी सभी कैटेगरी को मिनिमम 20% नंबर लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। इन केस अगर टाई हो जाता है, यानी कि ए और बी दो कैंडिडेट हैं और इनके नंबर सेम आते हैं, तो उस सिचुएशन में जनरल अवेयरनेस के नंबर जोड़े जाएंगे, किसके सबसे ज़्यादा है उसको पास कर दिया जाएगा। लेकिन जनरल अवेयरनेस में मान लो सबके 10-10 यानी कि बराबर नंबर आते, उस सिचुएशन में आप लोगों के सेशन 1 के मार्क्स जो है ऐड किए जाएंगे, किसके सबसे ज़्यादा हैं। अगर उसमें भी दोनों के बराबर आते हैं तो डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी कि कौन बड़ा है, जो बड़ा होगा उसको जो है पास कर दिया जाएगा। और अगर डेट ऑफ बर्थ भी दोनों की सेम हुई तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाएगा। ए बी सी मान लो 3 कैंडिडेट हैं, सब कुछ सेम है, तो ए वाले को जो है पास कर दिया जाएगा। तो इस तरह से होगा। आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।